तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं इस फैक्ट के बारे में कि इन्फिनिटी स्टोन्स शायद एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं, कम से कम टेसरेक्ट तो करता ही है। तो इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले 3 फेज में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए, जहां इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में पहले थैनोस फिर एवेंजर्स इन्हीं स्टोन्स को ढूंढने में लगे हुए थे। थैनोस ने डिस्टेंस ट्रैवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढा, जबकि एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल करके इन स्टोन्स को ढूंढा। इन सब के ऊपर हम शुरू से जानते हैं कि स्टोन्स की अपनी खुद की कॉन्शियसनेस है, और यही हम मेनली बात करेंगे टेसरेक्ट की कि कैसे टेसरेक्ट ने अपने आप को मेन टाइमलाइन से बाहर निकालकर थैनोस के हाथों तबाह होने से बचा लिया। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या इन्फिनिटी स्टोन्स एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जब लोकी का ट्रेलर हमारे सामने आया तो मेरी नज़र एक ही चीज़ पर सबसे पहले गई, वो था टेसरेक्ट। टेसरेक्ट क्यूब जो कि होल्ड करता है स्पेस स्टोन को, और मैं जानता हूं कि अभी चल रहे फेज 4 और आने वाले फेजेस का फोकस इन्फिनिटी स्टोन्स पर नहीं होने वाला, पर अपन इस बात को इग्नोर भी नहीं कर सकते कि इन्फिनिटी स्टोन्स जो कि तबाह हो चुके हैं उनमें से एक अभी भी बचा हुआ है। इन सब के ऊपर कॉमिक्स में ये बात हमेशा से क्लियर थी कि इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो आइए इनके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेसरेक्ट के वापस दिखने के बारे में। तो एंशिएंट वन ने एवेंजर्स एंड गेम में हल्क को समझाया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स ही टाइम के फ्लो को बनाए रखते हैं, एक को भी अपनी जगह से हटाओ और वो फ्लो स्प्लिट हो जाएगा। जैसा कि हमने लोकी सीरीज के ट्रेलर में भी देखा कि टेसरेक्ट के उस टाइमलाइन से हटने की वजह से कई सारी ब्रांचेस बन जा रही हैं। अब लोकी और टीवीए कैसे उन ब्रांचेस से डील करेंगे ये तो लोकी सीरीज देखकर ही पता चलेगा, पर इन सब में मेन ध्यान हमारा गया टेसरेक्ट पर। रेडिट यूजर द मीडियोकर क्रिटिक ने एक थ्योरी यहाँ हम सबके सामने रखी, और वो भी प्रॉपर एविडेंस के साथ कि टेसरेक्ट ने लोकी को यूज किया थैनोस से बचने के लिए। अपनी पूरी थ्योरी में इस रेडिटर ने समझाया कि एवेंजर्स एंड गेम में लोकी का टेसरेक्ट को लेकर भागना लोकी ने नहीं किया, बल्कि ये टेसरेक्ट ने लोकी से करवाया, जिसकी वजह से मेन टाइमलाइन में एक ब्रांच निकल कर आई और टेसरेक्ट ने खुद को उस टाइमलाइन के फ्यूचर से बचा लिया जहां थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता। तो अगर एक पल के लिए इस थ्योरी पर नजर ना भी डाले तो भी ऐसा नहीं है कि टेसरेक्ट ने ये सब पहली बार किया है। इससे पहले भी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में जब रेड स्कल टेसरेक्ट को अपने हाथ में उठा लेता है, तभी टेसरेक्ट रेड स्कल को टेलीपोर्ट कर देता है वॉर्मिर पर। और इतना ही नहीं, टेसरेक्ट ही रेड स्कल को सोल स्टोन का गार्डियन बनाता है। डॉक्टर सेल्विक पहली बार एवेंजर मूवी में खुद बोलते हैं कि टेसरेक्ट उनसे बात करता है। इन सब के ऊपर सिर्फ टेसरेक्ट ही सेंटिएंट नहीं है, माइंड स्टोन अपने आसपास के लोगों के दिमाग पर असर डालता है, जहां हमने पहली एवेंजर मूवी में देखा कि कैसे माइंड स्टोन के रूम में होने की वजह से एवेंजर्स आपस में बहस करने लग गए और ब्रूस बैनर को पता भी नहीं लगा कि उसने सेप्टर कब उठा लिया। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर की कड़ी मेहनत के बाद भी अल्ट्रॉन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, पर माइंड स्टोन ने इस प्रोग्राम को खुद ट्रिगर किया और अल्ट्रॉन प्रोग्राम अगले ही पल सक्सेसफुल हो गया। बात करें वांडा मैक्सिमॉफ की, तो ये सच है कि वो एक विच थी, इसीलिए माइंड स्टोन्स की पावर्स को ट्रिगर कर पाया। पर उस फैक्ट का क्या कि माइंड स्टोन ने वांडा को अपना रियल स्कारलेट विच फॉर्म दिखाया, प्लस एथर का जेन फॉस्टर पर अलग इफेक्ट होना, जबकि हम जानते हैं कि स्टोन्स आम इंसानों का क्या हाल करते हैं। सोल स्टोन भी तब तक अपने विल्डर के हाथ नहीं आता जब तक वो एक प्रॉपर सेक्रीफाइस को विटनेस ना कर ले। ये सब क्लियर इंडिकेशन है कि कई केसेस में स्टोन अपने विल्डर को कंट्रोल करता है बजाय कि विल्डर के स्टोन्स को कंट्रोल करने के। अब बात करते हैं कि क्या इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थैनोस ने लिटरली यही किया, उसने स्टोन्स को यूज किया स्टोन्स को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए। हालांकि सही शब्द थे रिड्यूस टू एटम्स। तो अगर मैं साइंस वाली साइड जाकर एक बार ये बोल भी दूं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तब भी स्टोन्स को एटम में रिड्यूस करने के बाद उनका कोई यूज नहीं बचता है। हालांकि ये कॉमिक्स में बिल्कुल क्लियर है कि स्टोन्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एवेंजर्स इल्यूमिनाटी इशू 2 में रीड रिचर्ड्स ने एवेंजर्स को बताया था कि उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट से स्टोन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, पर स्टोन्स ने ऐसा नहीं होने दिया। हालांकि न्यू एवेंजर्स इशू 3 में जब कैप्टन अमेरिका को इन्फिनिटी गॉन्टलेट दिया गया इनकर्जन को रोकने के लिए, तो इनकर्जन रुक तो गया, पर 5 इन्फिनिटी स्टोन्स इस प्रोसेस में टूट गए और एक तो गायब हो गया। तो सही मायने में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी यही दिख रहा है, जहां 5 इन्फिनिटी स्टोन्स जा चुके हैं, वहीं टेसरेक्ट बस गायब हुआ है मेन टाइमलाइन से। इन सब के ऊपर अगर मूवीज की ही बात करें तो ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी स्टोन्स को पहले भी तबाह करने की कोशिश नहीं की गई है। जब कॉर्वस ग्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट विजन से माइंड स्टोन लेने आए तो स्टोन ने विजन को पहले ही बताया कि उसके आसपास खतरा है। यहाँ तक कि थैनोस के वकांडा आने से पहले भी माइंड स्टोन विजन को बता रहा था कि उसको खतरा है, और ऐसा माइंड स्टोन इसलिए कर रहा था क्योंकि लिटरली माइंड स्टोन के हटते ही विजन मारा जाता। एथर जब जेन फॉस्टर की बॉडी से निकला तब थॉर ने अपनी पूरी पावर से उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, पर एथर जैसा था वैसा ही रहा।
तो अगर एथर को थैनोस ने एटॉमिक लेवल पर रिड्यूस कर भी दिया तो क्या फिर से वही रिजल्ट नहीं हुआ होगा जो थॉर द डार्क वर्ल्ड में हुआ था? हालांकि हमारा अगला पॉइंट इस पूरी डिस्कशन से थोड़ा हटकर है। तो अगला पॉइंट ये है कि क्या इन्फिनिटी स्टोन्स को एग्जिस्ट करना चाहिए? हम इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन कर रहे हैं इन्फिनिटी स्टोन्स के डिस्ट्रॉय होने या ना होने पर रिसेंटली एक और फैन थ्योरी सामने आई। रेडिट यूजर यू हैंडरसन माय हीरो ने बताया कि एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर का असली विलन थैनोस नहीं है। खुद सोचकर देखो कि इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनकी पूरी सॉर्सरर्स की बिरादरी को टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था, उन्होंने सिर्फ टोनी स्टार्क को बचाने के लिए टाइम स्टोन को थैनोस को दे दिया और स्नैप के लिए इनडायरेक्टली जिम्मेदार बने। उन्होंने 14,605 आउटकम्स देखे थे। वो स्टार लॉर्ड को थोड़ी देर के लिए कहीं और टेलीपोर्ट कर सकते थे या हमारे मजे के लिए टाइम लूप में फंसाकर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सारे के सारे इवेंट होने दिए और लास्ट में इन्फिनिटी स्टोन्स को थैनोस के हाथ लगने ही दिया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जानते थे कि थैनोस उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज जानते थे कि एक स्टोन कितने डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी रखता है, तो 6 स्टोन्स तो थैनोस के स्नैप से भी ज्यादा बुरे साबित हो सकते हैं और इसीलिए यहाँ असली विलन थैनोस नहीं बल्कि इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, जिनके डिस्ट्रक्शन होने देना ही डॉक्टर स्ट्रेंज का मोटिव था। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यहाँ तक कि ये मानना पड़ेगा कि थैनोस के भी इतने स्ट्रॉन्ग एथिक्स थे कि उसने स्टोन्स को तबाह भी इसी रीजन से किया कि इतनी पावर्स किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, तो स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करना ही अकेला सॉल्यूशन है यूनिवर्स के फायदे के लिए। तो क्या स्टोन्स सही में तबाह हो गए? लोकी सीरीज में टेसरेक्ट के वापस दिखने के अलावा मार्वल स्टूडियोज का ऑफिशियल कंफर्मेशन इन सारी फैन थ्योरीज से अलग है। मार्वल स्टूडियोज ने 2020 में डिज्नी प्लस पर इन्फिनिटी वॉर के आने के टाइम एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला जिसमें क्लियरली लिखा है कि इन्फिनिटी स्टोन्स तबाह हो चुके हैं। पर जब एवेंजर्स एंड गेम के Q&A में डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स से इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में कंफर्मेशन मांगी गई तो उन्होंने क्लियरली कहा कि स्टोन्स को एटॉमिक लेवल पर रिड्यूस किया गया है। इन्फिनिटी स्टोन्स अभी भी यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। तो अब मैं पूरी बात को समराइज करते हुए बोलता हूँ कि इन्फिनिटी स्टोन्स बचे तो हैं पर एटॉमिक लेवल पर, और टेसरेक्ट फिलहाल इस फेज में हमें दिखेगा पर उसका फ्यूचर हमें लोकी सीरीज में ही पता चलेगा। तो गाइस ये थी वीडियो इन्फिनिटी स्टोन्स के वापस एमसीयू में दिखने के बारे में। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स अभी एग्जिस्ट करते भी हैं तो मार्वल उनको तुरंत वापस नहीं ले आएगा। कम से कम 6th या 7th फेज से पहले हमें इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं दिखने वाले। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप सुपर हीरोज की पावर्स, उनकी ज़बरदस्त मूवमेंट्स और कई सारे ऑसम फाइट्स की टॉप 10 लिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी टॉप 10 प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।